खबर सुल्तानपुर से, जहां लोकसभा चुनाव के क्लस्टर प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भाजपा कार्यालय पे पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग ली। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में सरकारी नौकरियों में सफेई और उसके आसपास के गाँव के जो यादव होते थे उनको थोड़ी छूट मिलती थी। उन्हें नौकरी के लिए 5 लाख रुपए देने पड़ते थे। दूर दराज के जो यादव होते थे उनको 10 लाख रुपए नौकरी के लिए देना पड़ता था। वहीं बताते चले कि वो मंत्री नंद गोपाल नंदी ने आगे कहा कि भाजपा की सरकार में भी ऐसा ही था कि दलित हो तो 5 लाख, बैकवर्ड हो तो 10 लाख, अगर फॉरवर्ड हो तो 15 लाख देकर नौकरियां मिलती थी। तो वहीं मंत्री नंद गोपाल नंदी यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकार रही समाजवादी की सरकार, उनका कभी एजेंडा नहीं रहा कि अच्छी सड़कें हो, उनका कभी एजेंडा नहीं रहा कि इंडस्ट्री आए, उनका कभी यह एजेंडा नहीं रहा कि अच्छे अस्पताल हो। उनका एजेंडा रहा कि खुद का परिवार, चाचा का लड़का, बुआ का लड़का, और इससे अगर निकल पाए तो जाति तक सीमित रह गए। ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी में भी भ्रष्टाचार रहा। जी देखिए, आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट और देश में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल बिना रुके, बिना थके, बिना एक दिन की छुट्टी लिए काम किया है और जन कल्याणकारी योजनाएं अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंची है। देश के 140 करोड़ लोगों की भलाई के लिए जिस तरह से काम हुए हैं, उन नीतियों को जन सामान्य को जो मिला है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। जहाँ तक आपने मेरे डिपार्टमेंट की बात करी, डिपार्टमेंट की चर्चा करी, पिछली सरकारें चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, उनका कभी एजेंडा नहीं रहा कि इंडस्ट्री आए, उनका कभी एजेंडा नहीं रहा कि अच्छी सड़कें हों, अच्छे हॉस्पिटल्स हों, एयर कनेक्टिविटी हो। उनका एजेंडा रहा तो खुद परिवार, चाचा, भतीजा, बुआ का लड़का, मौसी का लड़का अगर इससे निकल पाए तो जाति तक सीमित रह गए। ऐसे ही बसपा में भी चरम सीमा पर भ्रष्टाचार रहा और वो भी एक वर्ग को लेकर के। जब इनमें नौकरियां निकलती थी तो चाहे सपा में नौकरी निकले तो जो यादव भी होता था उससे भी जो सैफई और आसपास उनके गांव और बगल के जिले होते थे उनमें तो थोड़ी छूट थी कि 5 लाख, बाकी गैर दूर के जो यादव थे उनको भी 10 लाख देना पड़ता था। बसपा की सरकार में भी ऐसे ही, दलित है तो 5 लाख, बैकवर्ड है तो 10 लाख और फॉरवर्ड है तो 15 लाख। अभी लाखों नौकरी हमने दी है और आदमी छाती ठोक के बोलता है कि 1 रुपये नहीं देना पड़ा, 1 पैसे किसी सिफारिश नहीं करना पड़ा, मेरिट के अनुसार लाखों लोगों को नौकरी मिली है। अब इंडस्ट्री की बात करें तो मैंने कहा कि 2017 से 2022 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम बना है, सर्वोत्तम बन रहा है, सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। अभी जब हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करी थी, दुनिया के 17 देशों में, दुनिया की 21 मेजर सिटी में और देश के 10 बड़े महानगरों में उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिले में हम लोगों ने रोड शो किए। उसका नतीजा रहा कि 33,50,000 करोड़ रुपए फरवरी 23 में 33,50,000 करोड़ के हमें एमओयू प्राप्त हुए। उसके बाद बिना प्रयास के जो माहौल बना है, 6.5 लाख करोड़ और आ गया, अब 40 लाख करोड़ बढ़ करके हो गया है। तो निश्चित रूप से ये दिखाता है कि हमने इन्वेस्टर का भरोसा और विश्वास जीता है। और अभी अगर हम पॉलिटिकल बात कर लें तो मध्य प्रदेश का चुनाव आप देख रहे हैं, राजस्थान का चुनाव आपने देखा है, छत्तीसगढ़ का चुनाव आपने देखा है। मोदी जी की गारंटी है और सब ने इस बात को माना है कि मोदी जी की गारंटी माने गारंटी पूरा होने की गारंटी। निश्चित रूप से हम यही कहना चाहते हैं कि मैं क्लस्टर इंचार्ज बनाया गया हूँ 4 सीटों का, जौनपुर, मछली शहर, सुल्तानपुर और अमेठी। 4 की 4 सीट प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी 365 दिन और 24 घंटे काम करती है। 12 महीने और 24 घंटे काम करने वाली पार्टी। कोविड के समय में भी
हमारे कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता घर घर लोगों की सहायता करते रहे, लोगों की मदद करते रहे। इसी के भरोसे हमें पूरा विश्वास है कि हम पूरी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे। सर, इस बार लोकसभा में कितनी सीटें आपको लगता है कि 400 पार? देश का अब तक का जो भी रिकॉर्ड रहा होगा, एक प्रचंड बहुमत के साथ हम जीत हासिल करेंगे। नीतीश जी ने एक बार फिर एनडीए का दामन थामा है, क्या आगामी लोकसभा में इसका फायदा होगा? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी नीति, जो जन कल्याणकारी नीति है, मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाला हर व्यक्ति, जिसके मन में राष्ट्र प्रेम है, देश प्रेम है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के साथ है, एनडीए के साथ है और प्रचंड बहुमत के साथ हम फिर से सरकार बनाएंगे। सर, सूबे में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अभी बीती रात देर शाम जो है एक पीआरडी के जवान पर अज्ञात बदमाशों ने हमला किया और उसके पहले एक 9 वर्ष कक्षा 9 के छात्र पे जो है उसको अज्ञात बदमाशों ने चाकू से गला रेत दिया और उसके पहले भी अधिवक्ता हत्याकांड में जो क्या कहते हैं मुलजिम है वो अभी तक की तमाम घटनाएं सुल्तानपुर में घटित हुई हैं और सुल्तानपुर में तो खासकर जो है क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पुलिस हर उस पे नाकाम लगभग नजर आई है, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे क्राइम को कंट्रोल करेंगे? देखिए, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश के लिए एक मिसाल बनी है और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ही आप देखिए कि हम पुनः सरकार में आए हैं। हमारी नीतियों की वजह से सरकार प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसकी वजह से हम आए। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाला कोई भी, हाँ थोड़ी देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जो भी अपराधी है, जो भी मुलजिम है, जो भी उसके पीछे है, निश्चित रूप से उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और उत्तर प्रदेश एक मिसाल बनकर के उभरा है अपराधियों को सजा देगी। सर, राहुल गांधी के भाजपा का आपका क्या कहना है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाली लोकसभा का? देखिए, अभी आप 15-20 साल का रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, गूगल है अभी सर्च कर ले, 15-20 सालों में राहुल अपने बच्चे का किसी ने नाम नहीं रखा। राहुल गांधी को अगर कोई आदमी कह दे कि देश के सबसे समझदार व्यक्ति है तो लोग हंसने लगते हैं उस पर। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी